कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होती है। मतलब सोचिए, ये एक ऐसी ताकत है जो एम्पायर्स खड़े भी कर सकती है और उन्हें खाक में मिला भी सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये मन इतना ही पावरफुल है तो फिर ये हमारे ही कंट्रोल में क्यों नहीं रहता, है ना? मतलब हम में से कोई भी जानबूझकर तो दुख, चिंता या परेशानी नहीं चुनता, फिर भी जिंदगी अक्सर इन्हीं चीजों से घिरी रहती है। तो आखिर ये मन का खेल है क्या? चलिए आज इसी गहरे राज को एक कहानी के जरिए समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसकी दुनिया समझिए बस अंधेरे में सिमट कर रह गई थी। वो दुखों के एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई भी रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा था। जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में, वो जिस भी काम में हाथ डालता वो काम रेत की तरह हाथों से फिसल जाता। घर में शांति तो थी ही नहीं, बस हर वक्त कलह का शोर गूंजता था। उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती थी। ऐसा लगता था जैसे दुखों के एक काले पहाड़ ने उसे चारों तरफ से दबा रखा हो। रातें तो बस जागकर कटती थीं और सुबह जब आईना देखता तो सिर्फ थकी हुई आंखें और उनके नीचे गहरे काले गड्ढे ही नजर आते जो उसकी बेबसी की कहानी चीख चीख कर सुनाते थे। वो अंदर से इस कदर टूट चुका था कि उसने अपनी इस दर्द भरी जिंदगी को खत्म करने तक का सोच लिया था। लेकिन फिर परिवार का चेहरा सामने आ जाता और हिम्मत जवाब दे जाती। आखिरकार एक दिन उसने तय कर लिया, अब बहुत हुआ, इन दुखों से आजादी तो लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए जलते अंगारों पर ही क्यों न चलना पड़े। तो बस समाधान की तलाश में वो दर दर भटकने लगा। कई ढोंगी बाबाओं के चक्कर काटे जिन्होंने तरह तरह के टोटके बताए और दान दक्षिणा के नाम पर उसकी बची खुची जमा पूंजी भी हड़प ली। और नतीजा, दुख कम होना तो दूर, उल्टा और बढ़ गया। फिर किसी ने सलाह दी कि घर में हवन करा लो, सब ठीक हो जाएगा। खैर वो भी करवाया, पर उसकी जिंदगी में यकीन मानिए एक तिनके के बराबर भी फर्क नहीं आया। जब उसका इंसानियत पर से भरोसा लगभग उठ ही चुका था, ठीक तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे महात्मा से हुई जिन्होंने ना तो कोई दान मांगा, न ही कोई टोटका बताया, और बस यहीं से उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदलने वाली थी। ये गुरु एक पेड़ के नीचे एकदम शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, एक ठहराव था। उन्होंने उस आदमी को देखा और बस एक नजर में ही उसके अंदर चल रहे तूफान को पढ़ लिया। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस एक शांत इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। उस आदमी का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो गुरु के कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबा, मैं सच में हार चुका हूं। मैं इन दुखों से निकलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप बस मुझे रास्ता बताइए, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। गुरु हल्के से मुस्कुराए और बोले, रास्ता मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम बस यहां से अपने घर तक पैदल जाओ और पूरे रास्ते अपने मन में सिर्फ एक ही बात दोहराना, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। याद रहे, ये आवाज होठों पर नहीं आनी चाहिए, सिर्फ मन के अंदर गूंजनी चाहिए। आदमी को लगा, अरे बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकियों में कर लूंगा। वो उठकर जाने ही वाला था कि गुरु ने उसे रोका और कहा, एक मिनट ठहरो, एक बहुत जरूरी शर्त है, इसे ध्यान से सुनो। जब तुम ये मंत्र दोहरा रहे होगे तो ख्याल रखना कि तुम्हारे मन में बंदर का विचार बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, एक बार भी नहीं। आदमी को ये शर्त थोड़ी अजीब तो लगी, पर वो मान गया और बस यहीं से शुरू हुई उसके अपने ही मन के खिलाफ एक ऐसी जंग जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो वो बड़े आत्मविश्वास के साथ चल पड़ा। मन में दोहराने लगा, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, और साथ ही सोचने लगा, गुरुजी भी ना कैसी अजीब बात करते हैं। आज तक तो कभी बंदर का ख्याल आया नहीं, तो आज अचानक से क्यों आएगा भला। और बस जैसे ही उसने ये सोचा, ठीक उसी पल उसके दिमाग में एक बंदर की तस्वीर कौंध गई। वो एकदम से चौंक गया, अरे ये तो नहीं सोचना था। पर अब वो मंत्र तो भूल गया और यही सोचने लगा कि ये बंदर का ख्याल आखिर आया ही क्यों। और बस उसने उस ख्याल को कसकर पकड़ लिया। अब वो जबरदस्ती उस बंदर के ख्याल को अपने दिमाग से बाहर धकेलने की कोशिश करने लगा। पर यह क्या हो रहा था, वो जितना उसे निकालने की कोशिश करता, वो बंदर उतना ही मजबूत होता जा रहा था। 1 से 2 हुए, 2 से 10, और अब तो उसे हर तरफ, हर पेड़ पर, हर इंसान की शक्ल में सिर्फ उछलते कूदते बंदर ही नजर आ रहे थे। उसका अपना मन जैसे एक पागल सर्कस बन चुका था। इस दिमागी कश्मकश में, इस पागलपन में जब वो घर पहुंचा तो वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था।
उसकी पत्नी ने खाने के बारे में पूछा तो वो चीख पड़ा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दे। और जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी हालत का एहसास हुआ। वो पागलपन में अपने बाल नोचने लगा, दीवारों से अपना सिर टकराने लगा। पूरी तरह से हारा हुआ, अंदर से टूटा हुआ। अगली सुबह वो वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। अब वक्त था उस असली सबक को सीखने का, उस रहस्य को जानने का जो गुरु उसे असल में सिखाना चाहते थे। वो गुरु के पास पहुंचा और बोला, बाबा, ये आपने मेरे साथ क्या कर दिया? जब से आपसे मिला हूं, मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। मुझे हर जगह, हर चीज में सिर्फ बंदर, बंदर और बंदर ही नजर आ रहे हैं। ये देखिए, अभी भी आपके पीछे उस पेड़ पर एक बैठा है। गुरु शांति से मुस्कुराए और बोले, बेटा, बंदर पेड़ पर नहीं, बंदर तुम्हारे मन में बैठा है। और यही तो है मन का जाल। हम जिस भी विचार से भागने की कोशिश करते हैं, जिसे हम दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा मन उसे उतनी ही ताकत से पकड़ लेता है। वो हमारे अवचेतन में और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। तो अब देखिए, यहां दो रास्ते सामने आते हैं। पहला है मन से लड़ना, मतलब अपने दुखों और बुरे ख्यालों को जबरदस्ती दिमाग से बाहर फेंकने की कोशिश करना। पर ऐसा करके हम असल में उसी चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं जिसे हम हटाना चाहते हैं। और दूसरा रास्ता है मन को समझना, यानी ख्याल को आने देना, उसे एक साक्षी की तरह देखना और बिना उससे उलझे उसे बस एक बादल की तरह गुजर जाने देना। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम अपने मन के गुलाम बनकर रह जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली समाधान लड़ाई में नहीं, बल्कि समझदारी में छिपा है। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत सीधा सा है। स्टेप 1, हम किसी विचार से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना। स्टेप 2, हमारी यही कोशिश उस विचार को खास बना देती है, उसे और ज्यादा एनर्जी देती है। और स्टेप 3, नतीजा, हमारा मन उसी विचार के पीछे और भी ज्यादा ताकत से लग जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ बंदर की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। सोचिए जरा, जो इंसान सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है, उसे हर वक्त सिगरेट का ही ख्याल आता है। जो डाइटिंग पर होता है, वो हर वक्त बस खाने के बारे में ही सोचता है। मतलब हम जिस भी आदत को तोड़ने के लिए उससे लड़ते हैं, वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। तो असली समाधान उस बंदर से लड़ने में है ही नहीं, समाधान है उसे ध्यान देना बंद करने में, उसे इंपॉर्टेंस देना बंद करने में। ख्याल आए, उसे स्वीकार कीजिए कि हाँ, ये ख्याल आया है, और फिर उसे जाने दीजिए। उस पर अपनी कीमती ऊर्जा बिल्कुल मत लगाइए। तो अब ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी चिंता है, कौन सी आदत है, या कौन सा डर है जो हमारे जीवन का बंदर बना हुआ है? वो क्या है जिससे हम जितना लड़ रहे हैं, वो उतना ही हम पर हावी होता जा रहा है?